हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बड़े होंगे। दोस्तों, आज हो गया संडे और बज रहे हैं तकरीबन 10 के करीब। तो इस मॉक सत्र का तकरीबन समाप्ति की तरफ है। और तो सारा का सारा आप लोगों ने देख चुके होंगे, मॉक लगाकर एनालिसिस भी कर चुके होंगे। ठीक है। तो इस वीक में जितने भी कह सकते हैं पॉपुलर मॉक टेस्ट होते हैं, 5 मॉक टेस्ट होते हैं। जैसे आरवी पंडित, परमार सर का जो पीटीएस कर सकते हैं, और जो भी कैसे टेस्ट रैंकिंग वगैरह सारा का सारा इस वीक में मैं खत्म किया। आज मैं 3 मॉक लगाया। 3 मॉक लाइव में पहली बार एक दिन में लगाया हूँ, लाइव मॉक में। ठीक है। और कल हमने 2 लगाए थे, कल ओलीवुड और पंडित का लगाए थे। आज हमने 3 मॉक लगाया था। पहला कह सकते हैं पहला टेस्ट रैंकिंग लगाया, उसके बाद कह सकते हैं आरवी लगाए, उसके बाद बात कर सकते हैं कि लास्ट में प्रवासर का पीटीएस लगाया। ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें, सारा का सारा मॉक एक छोटा सा रिव्यू देने का प्रयास इस वीडियो में करने का मेरा उद्देश्य है। पहला अगर बात करें ओली बोर्ड का रिव्यू मैं कर चुका हूँ। तो ओली बोर्ड में मेरे स्कोर बने थे 146 बने थे परसेंटाइल। अभी देखा तो 71 के आसपास बन रहे, जो काफ़ी ख़राब गया। एनालिसिस किया नहीं, अभी करूँगा थोड़ा दिन में। ठीक है। और उसके बाद कर सकते हैं कि अच्छा स्कोर उसमें 160 होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात कर सकता हूँ। और एक अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीक में सारा का सारा मॉक इजी टू मोटेड ही देखने को मिला, कोई भी टफ मॉक देखने को नहीं मिला। ठीक है। बात कर सकते द पंडित रात का जो मॉक लगाया था कल शाम को, उसमें कह सकते 143 नंबर बने थे। इंग्लिश 10 हो गया था। हाँ, इंग्लिश से मिस्टेक हुए थे, 9 क्वेश्चन गलत हो गए थे। बाकी मॉक में कुछ था नहीं, कर सकते हैं। तो 143 नंबर बना था, वो भी 160 के आसपास से जाना चाहिए था, जाना ही चाहिए था। ठीक है। एक चीज़ मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि जितने सारे जो टीचर्स टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड का छोड़कर जितने सारे टीचर्स अपना मॉक टेस्ट को बना रहे हैं, केवल अपना सब टफ रखते हैं, बाकी क्या भाड़ में घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं ऑब्जर्व किया हूँ। और आज जो मॉक लगाया टेस्ट रैंकिंग का, उसमें हमको देखने को मिला बाकी सारा सेक्शन ईजी था। क्वांट में अच्छे क्वेश्चन को, एनटीपीसी वाले क्वेश्चन को, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको इंक्लूड किया गया। इंक्लूड ये एनटीपीसी का रिसेंट एग्जाम को इंक्लूड करना ये अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन कैलकुलेट किया गया तो सर का मॉक है, उतना प्रभाव पड़ेगा ये मैं मानता हूँ, और ये हुआ भी। ठीक है। तो 3 सेक्शन के बजाय और एक चौथा सेक्शन थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जितना उतना होना नहीं चाहिए था। फिर भी एक ठीक ही ठाक अच्छे स्कोर किया जा सकते थे, उतना भी जिनका स्पीड अच्छा कर लिया जाएगा। ठीक है। तो टेस्ट रैंकिंग में मेरा स्कोर बना था, कितना बना था उसमें 140। एक सेकंड, टेस्ट रैंकिंग में कितना बना मेरा, एक सेकंड भैया बता देते हैं। 147 बना था। तो कटा वहाँ पर 143 137 बता रहा था। तो बात करें परसेंटाइल, मेरे 83% के 83% ऐसे बने हैं। ठीक है, 82.75। और अगर बात करें कि उसके बाद हमने मॉक लगाया, आरबी का मॉक लगाया, तो उसमें भी मेरे कह सकते हैं 72% का आसपास परसेंटाइल बने, तो 147.5 बने। और कह सकते हैं वो भी आज आरबी का मॉक आरबी का तरफ था ही नहीं। ठीक है। और बात कर सकते हैं पीटीएस, जो आज तीसरा नंबर मॉक था पीटीएस का, परमार सर का, जो अभी ख़त्म किया हूँ 1 घंटे पहले। तो अगर परमार सर का बात करें तो परमार सर कह सकते हैं मतलब छिनार मॉक था भैया, सीधी सी बात है। तीनों सेक्शन में कहते हैं, इंग्लिश में 50 आया, रीजनिंग 50 आया, जीएस क्वांट में 50 आया, जीएस में सारी घर आया। मतलब 3 सेक्शन इतना इरेलीवेंट था, मतलब काफ़ी हाईली इरेलीवेंट था। उतना इरेलीवेंट कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। जीएस वो उससे ज़्यादा इरेलीवेंट था, क्योंकि इतना टफ जीएस आएगा भी नहीं, ये भी बात कर सकते हैं। हालांकि हमारे जो एक चिकू भाई हैं, वो 30 नंबर कैसे उठा लिया भगवान जाने। पता नहीं, पतंजलि का बॉर्नवीटा पिए थे ना का पीते थे, हमको समझ नहीं आया। तो इस पर किस तरह हुआ है। चलिए, ज़्यादा बकैती ना करके सीधा सिम चलते हैं और 5 मौका स्कोर दिखाते हैं, परसेंटाइल दिखाते हैं, और एक ओवर भी दिखा देते हैं, सबूत। तो दोस्तों आ गया सीधा स्क्रीन पे। तो ये हमारा ओली बोर्ड का लाइव मॉक दिए थे, तो 146 बना था। परसेंटाइल अगर बात करें तो कहाँ गया परसेंटाइल, ये 71 परसेंटाइल ये बना था। ठीक है। सेकंड हमने जो मॉक दिए थे, ये कह सकते हैं ये पंडित का दिए थे, ये घंटा लग गया था इसमें, कह सकते हैं इंग्लिश में तो लोडे लग गए थे मेरे। तो ये कह सकते हैं 48, रीजनिंग में आया था 22, ये कहते हैं। तो ओवरऑल कह सकते थे ठीक ही था। इससे जीएस में काफ़ी सिले मिस्टेक भी हुआ था, और 160 के आसपास का ये भी मॉक था। ठीक है। बात कर सकते हैं कि आज का जो मॉक शुरू किए थे, टेक्स्ट रैंकिंग से शुरू किया था। टेक्स्ट रैंकिंग तो 147 नंबर बने थे। परसेंटाइल अगर देखते हैं 82.75, तो ये भी 160 का मॉक था इसमें। और क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाइज अगर देखना चाहें तो रीजनिंग में ये बना था, इस 41 बना था इस प्रकार से। और जीएस में 34 नंबर, मतलब समझ रहे, कल्पना कर सकते हैं कितना इरेलीवेंट मॉक था ये। मेरा जीएस में इतना भैया, इतना क्षमता मेरा बना नहीं अभी तक, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इंग्लिश में इतना बना था। तो इसका इंटरफेस पर बाई सेकंड मॉक, लाइफ का सेकंड मॉक ये टेस्ट रैंकिंग में दिया था। इंटरफेस भी थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। क्वांट में 36.5 बना, तो एक आध 2 मॉक में ऐसा होना भी चाहिए। तो मतलब ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे किए गए, लेटेस्ट क्वेश्चन को ऐड किया, तो मैं इसको ख़राब नहीं मानूंगा। बाकी इरेलीवेंट थोड़ा दिखाई भी। और उसके बाद हमने आरबी का मॉक लगाया था 147.5, यहाँ पर दिखाया था परसेंटाइल 74।
तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वही बात हो गया कि क्वांट थोड़ा और अच्छा, इसमें स्पीड थोड़ा अगर अच्छा रहता ना तो किया जा सकता था। सिल्ली मिस्टेक मेरे काफ़ी हो गया, क्वांट में सिल्ली मिस्टेक काफ़ी हुआ, नहीं तो ये आराम से 160 वाला मॉक था ही भैया, कुछ किया नहीं जाता। ठीक है, लास्ट में हमने जो एक मॉक लगाया पीटीएस का या प्रमाण सर का, ये मैं बोल रहा हूँ कि जो 5 मॉक लगाया सबसे छिनारा मॉक हमको यही लगा, फालतू मॉक, घटिया मॉक। 1 नंबर का 161 नंबर बने हैं, और कह सकते हैं देखिए 50 यहाँ पर 0 0 0, ये देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो फालतू मॉक था एकदम। और ये भी एकदम फालतू था जीएस में, क्योंकि इतना इरेलेवेंट जीएस होता नहीं, सारे 11 नंबर लाने का क्षमता से मैं काफ़ी ऊपर, क्षमता से अधिक है मेरा, और इतना इरेलेवेंट आता ही है। 8 मिनट लग गया हमको जीएस कंप्लीट करने में, ठीक है, फिर भी इतना नंबर आया, अच्छा नहीं था कह सकते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें तो यही इस वीक का रहा। तो आगे से मैं सारा और एक चीज़ मैं देख चुका हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो टीचर बना रहा है अपना सब्जेक्ट टफ रखेगा, बाकी रिलेवेंट रहेगा, तो फालतू मॉक लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं देख चुका हूँ। तो ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक का यही मैं रखूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग टेक्स्ट बुक का जिनका भी पास खरीदना है तो एसएसएन कूपन कोड लगाइए, 8 से 10 तारीख के बीच में ऑफर आएगा, नोट कर लीजिएगा SSCIN SSN कूपन कोड, ठीक है। बाकी जिनको चैनल सब्सक्राइब करना है कर लीजिएगा, जिनको कमेंट में गरियाना है गरिया दीजिएगा, तारीफ़ करना है कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना है कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, जा रहे हैं वीडियो अपलोड करके मौका निश्चित करने, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।